अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपको हम एक वाक़या बता रहे हैं जिसके पीछे हमारा मकसद है कुछ अच्छा संदेश, कुछ अच्छा पैगाम देना। जी हाँ, आप भी रोड पर सफ़र करते रहते हैं, कभी कभी हादसा आपके साथ भी हो सकता है या हुआ होगा, मेरे साथ भी हुए हैं और हो सकते हैं। ऐसे वक्त में लोग मारा पीटी करते हैं और कभी कभी तो उसमें धर्म को भी शामिल करके नफरतों का माहौल बना देते हैं और पूरे वाक़े को गलत दिशा में लेकर चले जाते हैं। लेकिन चलिए आइए, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ है हमारे भाई जगदीश, जो एक ट्रक ड्राइवर है और मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले हैं, है ना। जलगांव वो अपना माल लेकर आते हैं, अपनी गाड़ी में, अपने ट्रक में जलगांव माल लेकर आते हैं। और मेरे साथ है जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, जो पेशे से एक टीचर है और हमारे अपने इलाके मेहरून में रहते हैं, ममूराबाद में टीचिंग करते हैं, सर्विस करते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक वाकया ऐसा हुआ कि जिसमें भाई जगदीश से थोड़ी गलती हुई और इनके ट्रक से जनाब अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, अपने छोटे नवासों के साथ जा रहे थे और जगदीश भाई का ट्रक कुछ कट लग गया और मामला ये हुआ कि इनकी ये गिर गए। और अगर बचाने वाला तो अल्लाह है, उस रब ने बचा लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। उस हादसे के बाद लोग जगदीश भाई को मारपीट कर सकते थे। सर ने सबसे पहले जगदीश भाई को वहां से निकाला और किसी तरीके से अपने आप को संभाला। और जगदीश भाई उस वक्त ऐसे परेशान थे कि अगर एक तो पब्लिक मारती और दूसरे ये कि उस वक्त इनसे मजबूरी में 50,000 भी मांगे जाए तो ये देने को तैयार रहते। लेकिन ऐसे वक्त में जगदीश भाई ने किसी भी तरीके से 5,000 रुपये सर को थमाया, वो भी लोगों की जिद पर, इसरार पर। सर किसी भी हाल में लेने को तैयार न थे। 5,000 रुपये थमाया और जगदीश भाई को वहां से पहले बचाते हुए निकाल दिया। बाद में सर को यह ख्याल आया और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, आप जैसे लोग, हमारे उलमा, हमारे धर्म गुरु हमें समझाते हैं कि किसी को माफ़ कर देना बड़ी दौलत है, किसी को माफ़ कर देना बड़ी दौलत है। सर ने फौरन जगदीश भाई को फ़ोन लगाया और कहा कि जगदीश भाई आप आ जाइए, वो आपके 5,000 रुपये भी मैं आपको लौटाना चाहता हूँ। इस वक्त ये 5,000 रुपये जो जगदीश भाई ने दिए थे, सर ने कहा कि मुफ्ती साहब आप आपके हाथ से ही जगदीश भाई को लौटा दो। तो मुझे यह वाकया बड़ा अच्छा लगा और मैंने चाहा कि टीवी के स्क्रीन पर, चैनल पर ऐसे वाकयात आना चाहिए, ताकि इस वाकये से दो हमारे मैसेज है। सबसे पहला मैसेज तो हमारा धर्म हमको यह सिखाता है कि किसी को माफ कर देना यह सबसे बड़ी इबादत में शामिल है। और दूसरा मैसेज ये कि एक तरफ मुस्लिम टीचर है और एक तरफ एक मजदूर ड्राइवर है जगदीश, जिसका नाम है। इस वक्त मुल्क में नफरतें फैलाई जा रही है, नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं और चैनल के जरिए से ज्यादा बोए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे चंद आतंकी चैनल है जो सिर्फ दिन रात हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करते रहते हैं और नफरतें फैलाते हैं। लेकिन हमारा चैनल एकता का संदेश देता है, सद्भावना का, प्यार का संदेश देता है। तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त सर, सबसे पहले तो मैं मेरे हाथ से जगदीश भाई को ये पैसे लौटाता हूँ। आप खड़े हो जाएं थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। जगदीश भाई ने ये पैसा दिए थे सर को, लेकिन मैं ये लौटा रहा हूँ। क्या कहेंगे जगदीश भाई आप? बहुत बड़े शुक्रिया जो माननीय साहब ने मेरे दे दिए, बाबा साहब ने वापस दे दिए। हाँ, वापस दे दिए, है ना। एक मुसीबत से भी आप बच गए, है ना। आपका पूरा नाम क्या है? जगदीश सोनगिरे। जगदीश सोनगिरे कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा मध्य प्रदेश के MP रहने वाले। और यहाँ जलगांव माल लाते हैं? जलगांव माल लाता हूँ, है ना। ओके सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हम भी यही कहेंगे कि हमारा जो मजहब है जी, वो यही सिखाता है कि किसी को माफ कर दिया जाए जी। जबकि इन्होंने जो पैसा दिया था तो उसके बाद ये भी कहा था कि भाई आप ले जाओ, जितना भी पैसा लगे तो बाद में मुझे कॉल करके बुला लीजिए, क्योंकि आपके पास गाड़ी का नंबर भी है, मेरा फोन नंबर भी है, सब कुछ है।
और पोजीशन ऐसी थी, गाड़ी गिरने के बाद एक साइड उसकी पूरी टूट गई, लेकिन हमने वो अपनी तौर से खर्च किया जी। और वो पूरा खर्च हमने अपना लगाया और जगदीश भाई को फौरन निकाल दिया कि यहाँ पर पब्लिक जम गई, आपको मारेंगी। और उसके बाद जाते वक्त उनको फोन लगाया कि वे पुलिस भी आपको नहीं सताएंगी, अगर आप हमारी मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजिए, आपको वहां पर भी पैसा नहीं लगेगा और जो आपने पैसा दिए हैं ये मैं वापस कर दूंगा। जाते ही जो है तो मैंने वहां से इनको फोन करके भी सब बात की और कब से मैं इंतजार में था कि उनको पैसा दिया जाए। मैं बाहर चला गया था इसलिए थोड़ा वक्त लगा, फिर उनको फोन करके मैंने बुलाया। जी, बहुत अच्छे। कि वे हम जो है तो हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम यही सिखाता है कि किसी को माफ कर दिया जाए, उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। तो जो भी खर्च लगा है वो मैंने अपनी जेब से लगाया। बहुत अच्छे। तो दोस्तों देखा आपने कि ये एक अच्छा वाकया है। रास्ते में हादसा किसी के भी साथ, आपके साथ, मेरे साथ हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में हम जुल्म ज्यादती न करें। कभी हम लोग बेजा ड्राइवर को मारने पीटने का काम करते हैं और कुछ लोग तो हमारे मुल्क में ऐसे आतंकी है जो बस अगर हिंदू मुस्लिम वाला मामला आ जाए तो उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और माहौल को खराब करते हैं। ऐसा कभी न करें। इंसान है, गलती इंसान से ही होती है और इस तरीके से माफी का मामला रहेगा तो मुल्क में भी अमन व अमान बना रहेगा। ये एक अच्छा वाकया था जिसकी वजह से आज हमने इसको स्पेशल अपने चैनल पर दिखाया। आप इस वाकये को दूसरों तक शेयर करें ताकि मुल्क में एक अच्छा संदेश, एक अच्छा एकता का, मोहब्बत का, अमन का, शांति का पैगाम जाए।